दोनों बालक रूप में एक हरे भरे गांव में खेलते हुए दिख रहे हैं। साधारण गुरुकुल और ग्रामीण जीवन का दृश्य। कृष्ण राजसी वस्त्रों में और सुदामा साधारण वस्त्रों में, दोनों के बीच का भिन्न सामाजिक और आर्थिक स्तर दिखाया गया है। यह कहानी है सच्ची मित्रता की, जो न तो समय की सीमा में बंधी है और न ही परिस्थितियों से प्रभावित होती है। एक ओर द्वारका के राजा श्री कृष्ण और दूसरी ओर सुदामा, एक गरीब ब्राह्मण। दोनों का बचपन एक साथ गुरुकुल में बीता, जहां उनकी मित्रता का बीज अंकुरित हुआ। इस मित्रता की नींव प्रेम, विश्वास और सम्मान पर आधारित थी, जो आज भी अमर है। बचपन की मित्रता। कृष्ण और सुदामा को युवा अवस्था में दिखाया जाता है, एक सरल गुरुकुल में, दोनों हंसते हुए, एक साथ खेलते हुए और गुरुजी के साथ पढ़ाई करते हुए। कृष्ण और सुदामा की मित्रता के पल, जैसे एक दूसरे को खुश करते हुए और एक साथ भोजन करते हुए। कृष्ण और सुदामा बचपन में एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। कृष्ण राजकुमार होने के बावजूद सुदामा के साथ दोस्ती में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण और कृष्ण एक राजकुमार, दोनों की दोस्ती का आधार था प्यार और समझ। वे साथ में खेलते, पढ़ते और अपने सुख दुख बांटते। यह सच्ची मित्रता का परिचायक था, जहां न धन का भेद था और न सामाजिक स्थिति का। सुदामा की निर्धनता। सुदामा की जोड़ी फटे कपड़े पहने सुदामा और उनकी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ भूखे पेट बैठे। घर का माहौल साधारण और गरीब। सुदामा की पत्नी चिंता में पति से कहती हुई कि वह अपने पुराने मित्र श्री कृष्ण से सहायता मांगने जाए। सुदामा के हाथ में कुछ मुट्ठी भर चिवड़े भोजन के लिए दिखाते हुए वह संकोच में कृष्ण के पास जाने की तैयारी करते हुए। समय बीता। कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा गरीबी में जीवन बिता रहे थे। उनकी झोपड़ी की दीवारें दरक रही थी और खाने को भी मुश्किल से मिल रहा था। बावजूद इसके सुदामा अपने भाग्य से संतुष्ट थे। एक दिन उनकी पत्नी ने सच्चे मित्र श्री कृष्ण से मदद मांगने का सुझाव दिया। सुदामा ने संकोच में ही सही कृष्ण की दरबार की ओर बढ़ने का निर्णय किया। उनके पास केवल कुछ चिवड़े थे जो उन्होंने कृष्ण के लिए लाए थे। सुदामा का कृष्ण से मिलना। सुदामा कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका पहुंचे, लेकिन उनके पास कृष्ण के लिए केवल कुछ चिवड़ा ही था। जब सुदामा महल पहुंचे, कृष्ण ने अपने पुराने मित्र को देखकर उनके पैर धोए और उन्हें गले लगाया। कृष्ण ने बिना कुछ पूछे सुदामा का स्वागत किया और उनके लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया। सुदामा मदद मांगने को तैयार नहीं थे, लेकिन कृष्ण ने उनकी स्थिति को समझ लिया और उनकी मदद की। सुदामा की गरीबी का अंत। सुदामा कृष्ण के महल से बिना किसी वस्त्र या धन के लौटे, लेकिन जब वह अपने घर पहुंचे तो देखा कि उनका साधारण घर एक भव्य महल में बदल गया था। कृष्ण ने बिना शब्दों के उनकी दरिद्रता समाप्त कर दी थी। यह थी सच्ची मित्रता की मिसाल, जो दिल से निभाई गई थी। कृष्ण और सुदामा की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता कभी धन या स्थिति पर आधारित नहीं होती। सच्चे मित्र वही होते हैं जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में साथ खड़े रहें। यह मित्रता हमें आज भी प्रेरणा देती है। जब सुदामा ने कृष्ण से सहायता की कोई उम्मीद नहीं की थी, तब भी कृष्ण ने उसकी असली मित्रता की कीमत समझी और उसकी मदद की। यह सिखाता है कि सच्चे मित्र वही है जो बिना किसी अपेक्षा के एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। उनकी मित्रता एक अमूल्य धरोहर है जो हमें दिखाती है कि सच्ची दोस्ती की पहचान सिर्फ दिल से होती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। यह मित्रता हमें आज भी प्रेरणा देती है कि हम अपने रिश्तों को सच्चे दिल से निभाएं और जीवन के हर पड़ाव पर एक दूसरे के साथ खड़े रहें।